आप एक कमरे के अंदर अकेले बैठे हो, अचानक से आपको लगे कि कोई आपको घूर रहा है। आपको लगे कि आपके पीछे कोई खड़ा है। आपको आपके अलावा और किसी की प्रेजेंस फ़ील हो, किसी का होना फ़ील हो आपके अलावा। तो इसको बोलते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी, जो नज़र नहीं आती पर होती है। अक्सर कर ये घर में पाई जाती है। आप कमरे में अचानक बैठे हो, एकदम ठंडी हवा का झोंका, आपको कंपन सा रोंगटे खड़े हो जाए शरीर के। इसको बोलते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी, जो घरों में पाई जाती है, रात के समय अक्सर होती है। कई लोग ऐसे हैं जो अकेला रात को सोना पसंद नहीं करते। कई महिलाएं, कई लड़कियां, कई आदमी ऐसे हैं जो घर में अकेला रहना पसंद नहीं करते। उनको किसी न किसी का साथ चाहिए होता है। उनको डर लगता है, उनको महसूस होता है कि उनके अलावा भी इस घर के अंदर कोई है, क्योंकि इसका रिएक्ट हमारी बॉडी करती है। अपने अलावा किसी और का होना, एहसास हमारी बॉडी बताती है। हमारी माइंड की जो प्रक्रिया है, वो हमें समझाती है कि आपके अलावा भी इस घर में कोई है। मान लीजिए आप अपने घर में हो, आप आराम से रह रहे हो, आपको कुछ नहीं लग रहा है, तो आपके घर में कोई नहीं है। तो आपकी बॉडी अगर बोल रही है कि आपको कोई देख रहा है, घूर रहा है, तो सोच लीजिए आपके अलावा इस घर में कोई है। पहला नंबर, आप अब पहला नंबर, आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, अचानक उस कमरे का तापमान गिरने लगे, मतलब ठंडा होने लगे। जो कुछ जगह गर्म होना चाहिए वो ठंडा होने लगे, तो उसका मतलब ये होता है कि कोई स्पिरिट या कोई आत्मा या कोई ऐसी बुरी एनर्जी है जो आपके अलावा उस कमरे में है, जो आपको एहसास करा रही है अपना। चलिए मैं बात करता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके घर में भूत प्रेत है, जो आपको महसूस होता है, उसके 7 लक्षण होते हैं उसे पहचानने के। पहला लक्षण, आपको लगे कि आपका घर का कोई कोना सबसे ज़्यादा ठंडा है, ठंडा रहता है। मतलब पूरे घर के अलावा वो कमरा ठंडा है, तो सोच लीजिए वो वहाँ पे कुछ है। दूसरी बात, अगर आपके घर में बिल्ली, कुत्ता है, अगर वो किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ देखकर भौंक रहा है, चिल्ला रहा है, तो इसका मतलब है कि उस जगह कोई नेगेटिव एनर्जी है, जो हमारी नज़र से कहीं ज़्यादा कुत्तों के सेंस, बिल्लियों के सेंस ज़्यादा होते हैं। वो दूर की चीज़ों को बहुत जल्दी भांप लेते हैं कि चीज़ होने वाली। धरती की मामूली से कंपन को कुत्ते बिल्ली समझ जाते हैं। हमारे कान वो नहीं सुन सकते जो कुत्ते बिल्ली के कान सुन सकते हैं। हमारी आंखें वो नहीं देख सकती जो कुत्ते बिल्ली की आंखें देख सकती है। तो कुत्ते बिल्ली जो जानवर होते हैं, ये जल्दी इन चीज़ों को पहचान जाते हैं, तो इनको चीज़ें, नेगेटिव एनर्जी दिखाई देती है। अचानक से आपको आपके घर में दुर्गंध आने लगे, बदबू आने लगे, और ऐसी बदबू आने लगे कि आपने उसका एहसास इससे पहले कभी नहीं किया हो, अचानक से, तो सोचिए कि कोई बुरी आत्मा आपके घर में प्रवेश कर चुकी है या आई है, या पहले से वो रहती है। इसकी एक पहचान ये भी है कि दुर्गंध आना घर में से, जहाँ आपका घर पूरा साफ है, सुथरा है, फिर भी घर में से दुर्गंध आ रही है, तो ये भी एक बुरी आत्मा का संकेत होता है घर में होने का। आपके घर में सब कुछ सही है, अचानक से बारी बारी से कभी आपकी टीवी खराब हो जाना, कभी कोई बल्ब फूक जाना, कभी ट्यूबलाइट खराब हो जाना, कभी मिक्सर खराब हो जाना, घर की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो बिगड़ने लगे अचानक से, बारी बारी बारी, और आपको समझ नहीं आए। आप सोचो कि यार अचानक से क्या हो रहा है कि घर की सारी चीज़ें खराब हो रही है। कभी कभी हम सोचते हैं कि यार इसको इतना टाइम हो गया, शायद एक्सपायर हो गई होगी, ओवर ड्यू चल रही है, बहुत टाइम से खरीद ली है। ये चीज़ें कभी कभार हो तो समझ में आता है। अगर ये चीज़ें बारी 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 खराब होने लगे, घर की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, तो समझ लेना घर में कोई बुरी एनर्जी है। क्योंकि सबसे पहले बुरी एनर्जी, बुरी आत्मा
इफेक्ट करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जितनी भी चीज़ें चलती है लाइट से, उन सबको ख़त्म करने की, मतलब उनकी एनर्जी ख़त्म कर देती है, सोख लेती है। इससे भी पता लगाया जा सकता है कि आपके घर में कोई बुरी आत्मा है। आप अपने घर में रहते हैं और आपके अलावा और भी घर में लोग हैं। अचानक से घर में आपको अचानक से घर का वातावरण आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे, जैसे सन्नाटा। कभी कभी घर में बहुत शांत लगता है, घर में बहुत लोग होने के बावजूद भी घर में सन्नाटा होता है। इसका भी मतलब ये होता है कि हमारे अलावा भी कोई इस घर में है जो हमें देख रहा है। सब कुछ शांत रहते हुए भी अपनी प्रेजेंस फील हमें कराने की कोशिश कर रहा है। इसे भी एक सिंबल कहते हैं बुरी आत्मा का घर में होने का। इन चीज़ों से भी पता लगाया जा सकता है कि घर में हमारे अलावा भी अपनी कोई प्रेजेंस हमें फील करा रहा है। कभी कभी हम सोकर उठते हैं, रात का समय हो दिन का समय हो, हमें अचानक से किसी की परछाई या शैडो दिखाई देती है, फिर वो गायब हो जाती है। हम सोचते हैं शायद ये हमारे दिमाग का इम्यूलेशन है, हम शायद सोकर जगह, शायद हमें चीज़ ऐसी नज़र आ रही है। पर ये अचानक से नहीं होता। कोई एनर्जी आप खुद को दिखाना चाहती है तुम्हें, वो फिर आपने ऐसे आंखें मिलना चालू किया, फिर दोबारा से देखते ना, वो चीज़ गायब हो जाती है। मतलब ये हमारे दिमाग का एवोल्यूशन नहीं है, वो चीज़ थी वहाँ पे पहले से, थी तो ही तो दिखाई दी। या हल्की सी धुंध उड़ती हुई दिखाई देना, घर के किसी भी कोने में हल्की किसी की परछाई खड़ी दिखाई देना, काली सी परछाई खड़ी दिखाई देना, वो चीज़ है तो खुद को दिखाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि ये चीज़ें अकस्मात ही हमारे दिमाग में फिट नहीं बैठती। चीज़ें दिखाई देती होती तो ही दिखाई देती है, क्योंकि आत्माओं का वजूद इस दुनिया में है। हम जिंदा लोग हैं तो मृत लोगों की आत्मा भी यहाँ पर है। हम कितने भी कोशिशें करें, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जितने हम शायद एक ऐसे जान सकते हैं, एक जिंदा इंसान के आसपास कम से कम 10 आत्माएं रहती हैं, जो सिर्फ हमें एक हवा के एहसास की तरह महसूस होती है, पर वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही। नुकसान पहुंचाने वाली आत्माएं अलग ही तरह की होती है, जो आते ही सीधा अटैक करती हैं किसी भी तरीके से। आप चल रहे हो, चक्कर खा के गिरना, आपको चलते चलते अचानक ठोकर लग जाना, आप किसी कमरे में घुसे, अचानक से आपको कुछ दिखाई दिया, शैडो दिखाई दी, डर के भाग जाना। आप अकेले हिम्मत नहीं करते हैं कि किसी कमरे में जाए अंधेरे में, वो भी एक परिचय है, खुद को ही परिचय कराती है। ये चीज़ें ज़िंदगी में अचानक से नहीं होती। अगर आपके घर में अगर ऐसा होता है, अगर आपको ऐसा महसूस होता है, तो इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं आप खुद के घर से। इसका मैं सीधा एक सलूशन दे सकता हूँ, शायद एक काम कर जाए। ठीक है, आपको 2 काम करने, तीसरा तो आपको करना ही करना है, पर आपको मेन 2 काम करने। जिसके घर में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, एनर्जी या किसी को एहसास होता है इन चीज़ों का, जिस जगह पे भी, तो अगर आपका घर पत्थर का है तो सबसे बढ़िया बात है, टाइल्स वगैरह लगी हो तो डेली नमक के पानी से पोछा लगाए घर में। शाम को गंधक का धुआं करें घर में। ठीक है, और हर दिन मैं कहता हूँ सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को भगाने का इससे बड़ा रामबाण तो इलाज कहीं नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें, ये चीज़ों को कभी भी पसंद नहीं करती है। नेगेटिव एनर्जी वहीं दिखाई देती है जहाँ चीज़ें संपन्न नहीं होती हैं, लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, लोग बीमार रहते हैं। इन चीज़ों से ही पता लगाया जा सकता है और एहसास कर सकते हैं कि आपके अलावा कोई और है। क्योंकि ऐसी चीज़ें इतनी जल्दी खुद को रिप्रेजेंट नहीं करती, खुद को दिखाती नहीं है। ये दिखाती हैं किसी को बीमार करके, किसी को पागलपन करके, किसी का एक्सीडेंट करा के, किसी का घर से मौत करके। तो ये चीज़ें उसी तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करती हैं। कभी कभी तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा वायलेंस हो जाती है किसी की बॉडी में आकर, खुद को प्रूफ करने की कोशिश करती है और हम सोचते हैं शायद वो पागल हो गया, या मृगी आ रही है, या इसको कुछ और बीमारी है। डॉक्टर इसको अलग अलग तरह की बीमारियों का नाम दे देते हैं, पर ये चीज़ें लाइफ में होती है। मैंने आपको 7 लक्षण बताए आत्मा घर में होने के, उसका मैं आपको उपाय भी बता दिया। इन चीज़ों से आप खुद को बचा सकते हैं, कि घर में होने वाली चीज़ों को बचा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है
तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। दोस्तों हर हर महादेव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।